नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद से लाइव सिटीज बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल तो बन ही चुका है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट livecities.in आपको विस्तार से खबरें पहुंचाने का और पत्रकारिता का दायित्व निभा रही है। आज बिहार की बात में हम बात करेंगे सीबीआई और मायावती, तेजस्वी, लालू यादव और ममता बनर्जी के बीच रिश्ते की। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तभी तो तेजस्वी यादव पटना से कलकत्ता निकल गए हैं ममता बनर्जी से मिलने। इस सीबीआई का पुराना रिश्ता है और तेजस्वी ही सबसे ज्यादा सीबीआई का नाम लेते हैं, भाजपा का अलायंस पार्टनर बताते हैं। जिस तरह से बीते दिनों में कई सारी घटना हुई, पहले सीबीआई का विवाद, फिर अखिलेश और मायावती के मिलते ही सीबीआई का खनन मामले में अखिलेश पर शिकंजा, और अब चिटफंड मामले में कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शिकंजा, पुलिस का सीबीआई के लोगों को हिरासत में लेना। बहुत असमंजस की स्थिति है। तेजस्वी यादव भी बुआ के साथ खड़े रहे, अब दीदी से हाथ मिलाने पश्चिम बंगाल कलकत्ता गए हैं। तेजस्वी भी राजनीति के बदलाव के साथ साथ बहुत परिपक्व हो रहे हैं। बहुत दूर का मैसेज लेकर आज पटना से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आपको रवानगी के कारणों से रूबरू कराएंगे। आप देखिए, जिस प्रकार से सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के फायदे के लिए पूरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि सेम वही घोटाला जो बंगाल में जिसके लिए कमिश्नर से पूछताछ के लिए वो लोग गए थे, अब क्या नियम है, कायदा है, ये तो वहाँ जाकर के ममता जी से मिलेंगे और पूरी बात हमको पता चलेगी। लेकिन आप समझिए कि टीएमसी के एक नेता जो थे वो बीजेपी में चले गए, तो राजा हरिश्चंद्र के रूप से वो नवाजे जाने का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी में नहीं है। जो महागठबंधन यूपी में जो बना, अखिलेश जी के पीछे सीबीआई, मायावती जी के पीछे आप चंद्रबाबू नायडू अलग हुए, उनके पीछे पड़ गई, ममता जी को तंग किया जा रहा है। और हमारे तो पूरे परिवार को पूरी तरीके से कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के पीछे नहीं लगाने का काम। ये सिर्फ डराना धमकाना, क्योंकि इन्होंने विकास का काम कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है। देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, वो अभिभावक के तौर पर हैं, हमारे बड़े हैं, प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। आप प्रधानमंत्री कितने दिन रहिए, जो रहता है उसको जाना पड़ता है, कोई परमानेंट इस पद पे नहीं रहता। लेकिन ये जो संस्थानें हैं ये परमानेंट रहेंगी। इसके लिए देश के संविधान के साथ और देश के जितनी भी संस्थानें हैं संवैधानिक, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो हमारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को जनता का जो सवाल है, जो वादे उन्होंने किया था, उसको पूरा करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अलायंस पार्टनर और प्रकोष्ठ के लोगों को सीबीआई ईडी को पीछे लगा देने से आप चुनाव जीतने वाले नहीं है। जनता जो है होशियार है, सब कुछ समझ रही है। आप लालू जी को जेल भेजने का काम किए, पूरी तरीके से हमारे पूरे परिवार पे लगाने का काम किए। बाई इलेक्शन हुआ था, क्या रिजल्ट आया बाई इलेक्शन में? तो नरेंद्र मोदी जी, आप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पे हैं, ईमानदारी से अपना काम करने दीजिए। और जो भी संस्थानें हैं संवैधानिक, उसको भी स्वतंत्र होकर के काम करने दीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह गए तेजस्वी यादव। दरअसल सीबीआई से पुराना रिश्ता है और तेजस्वी यादव अक्सर यह बात कहते आए हैं कि भाजपा की अलायंस पार्टनर्स है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। इसीलिए जो भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उस पर कार्रवाई होती है। जो भाजपा से मिल जाता है वो स्वच्छ हो जाता है, वो साफ हो जाता है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस पोस्ट को पिन करके रखा हुआ है, यानी कि सबसे ऊपर दिखाएगा। अगर आप तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल खोलेंगे, उसमें यह लिखा है तेजस्वी यादव ने कि अगर लालू प्रसाद यादव ने भाजपा से हाथ मिला लिया होता तो आज वो राजा हरिश्चंद्र होते, जेल में नहीं होते। साथ ही साथ यह भी कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था, मगर धर्मनिरपेक्षता के विचार को छोड़ने को हमारे पिता राजी नहीं हुए। शब्दें कुछ और हो सकती हैं, मैसेज यही था जो मैंने आपको बताया। अब तेजस्वी यादव निकले हैं ममता दीदी से मिलने। दरअसल
शारदा चिटफंड मामले को लेकर सीबीआई ममता बनर्जी पर शिकंजा कस रही थी। इसी पर जब कार्रवाई करने के लिए सीबीआई की एक टीम कलकत्ता पहुंचती है तो कलकत्ता की जो पुलिस है वो उस टीम को लगभग 4 घंटे तक हिरासत में रख लेती है। विवाद बढ़ता देख पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। मगर इस विवाद के बाद, इस ममता बनर्जी वर्सेस सीबीआई के सिचुएशन के बाद पूरी देश की नजर सीबीआई की भूमिका पर टिकी है। ममता बनर्जी हताश होकर, परेशान होकर धरने पर बैठ गई हैं। कल रात से उनका धरना चल रहा है, अभी तक धरने पर बैठी हैं। तेजस्वी यादव भी उसी धरने में शामिल होने के लिए पटना से कलकत्ता रवाना हो चुके हैं। इससे पहले क्या हुआ, क्यों सीबीआई से तेजस्वी की पुरानी दुश्मनी है? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं। यह मामला सीबीआई के निगरानी में चल रहा है। जब पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई तो 1957 में लालू प्रसाद यादव को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। आनंद फानन में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लालू प्रसाद यादव सरेंडर करने को तैयार थे, मगर माहौल ऐसा बनाया गया जैसे किसी बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा हो। पहली बार ऐसा हुआ कि एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए भारत की फौज, इंडियन आर्मी को तैनात करना पड़ा। हालांकि गिरफ्तारी शांतिपूर्वक हुई। लालू प्रसाद यादव ने स्वयं सरेंडर किया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। लालू प्रसाद यादव जेल भी गए। उसके बाद बेल पर छूटे। ये सीबीआई और चारा घोटाले मामले का जो केस है वो चलता ही आ रहा है। कई सारे केसों पर फैसले भी हुए हैं, सजा भी आई है। 1-2 केसेस बच रहे हैं जिस पर फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन जो सजा आई है उससे यह तो साफ है कि अब लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आगे की जिंदगी उन्हें जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि करीब 14 साल की सजा उन्हें सुनाई जा चुकी है। अभी और भी सुनवाई होनी बाकी है। हालांकि जमानत की अर्जी लालू प्रसाद यादव दाखिल करते हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी उसे अप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। लालू प्रसाद के बाहर आते ही राजनीति में बवंडर आ जाएगा। आप देखिए ना कि वो रिम्स के भीतर ही से कितना अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अगर लालू प्रसाद यादव खड़े होते, मंच पर होते, तो एक अलग ही आधार है। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि लालू प्रसाद यादव वो नेता हैं जो एक व्यक्ति को देखने के लिए एक भारी संख्या में लोग आ जाते हैं। मुझे हर वक्त वो लम्हा याद आता है जब तेज प्रताप यादव की शादी में लालू प्रसाद यादव बेल पर रांची से पटना आए थे। लोग सिर्फ उन्हें एक झलक देखने के लिए अपने जान पर खेले हुए थे। इतनी भीड़ हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव के जो गार्ड्स थे उन्हें कड़ी मशक्कत उठानी पड़ रही थी। और करीब 3 किलोमीटर का जो सफर था पटना एयरपोर्ट से लेकर के लालू प्रसाद यादव के आवास 10 सर्कुलर रोड तक का, उसे कवर करने में 1.5 घंटे लग गए थे। इतने सारे लोग मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी के आगे और पीछे नारे लग रहे थे। एक काफिला का रूप पकड़ लिया था लालू प्रसाद यादव के उस यात्रा ने, जो एयरपोर्ट से घर तक उन्होंने किया। तेज प्रताप यादव की शादी में आए थे। सीबीआई का शिकंजा कुछ इस तरह कसा लालू प्रसाद यादव पे, तभी तो तेजस्वी की भी पुरानी दुश्मनी बताई जाती है। आईआरसीटीसी मामले पर भी सुनवाई चल रही है। ईडी और इनकम टैक्स दोनों संयुक्त रूप से सुनवाई कर रही है। उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। आय से अधिक संपत्ति, जो मॉल वाला मामला आप सुनते रहते होंगे, उसमें भी तेजस्वी यादव का नाम है। तो उनका भी रिश्ता बनता नजर आता है सीबीआई से। उसके बाद मायावती की बात करें तो जब मायावती की सरकार थी, उनके भाई पर यह आरोप लगाए कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है। भारी मात्रा में उनके बिजनेस में वृद्धि हुई है, भारी परसेंटेज में वृद्धि हुई है। इसको लेकर के भी इनकम टैक्स ने उन पर शिकंजा कसा। और अब बारी ममता बनर्जी की। तेजस्वी जो इस बात को सबसे पहले से कहते आ रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और भाजपा के दबाव में काम कर रही है। वक्त के साथ साथ उन बातों को मजबूती मिलती दिखती है। जब सीबीआई के बीच विवाद हुआ, बड़े अधिकारी एक दूसरे पर ही घूसखोरी के आरोप लगाने लगे, तब तेजस्वी यादव के बात को मजबूती मिली। और अब जो कलकत्ता का यह प्रकरण हो रहा है, उसे मजबूती देने के लिए तेजस्वी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। दीदी यानी कि ममता बनर्जी के साथ बैठकर धरना भी देने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में यह धरना शुरू हो जाएगा। तेजस्वी पटना से निकल चुके हैं। वो खबरें भी हमने आपको दिखाई, वो बाइट भी हमने आपको सुनवाया जो तेजस्वी ने दिया है पटना
में और अब निकल चुके हैं कलकत्ता के लिए। तो इस बात को उठाते उठाते इतनी मजबूती देना चाहते हैं कि जनता के बीच एक पर्सपेक्टिव बन जाए कि जो मोदी सरकार है वो अपने विपक्षियों पर कार्रवाई करने के लिए इन संस्थानों का, इन निष्पक्ष संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। तभी तो तेजस्वी भी हर भाषण में इन बातों का जिक्र करते हैं। और अब ममता बनर्जी, ममता दीदी के दुख में शामिल होने के लिए कलकत्ता रवाना हो गए हैं। बुआ से भी मिलने गए थे, बुआ से बात कराए हैं, मजबूती बना रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस से भी दोस्ती, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी बसपा से भी, और अब कलकत्ता का वो धड़ा जो टीएमसी के नाम से चलता है, ममता दीदी उसको लीड करती हैं। उनके साथ भी तेजस्वी यादव मजबूत समीकरण बना रहे हैं। आगे महागठबंधन की मजबूती की ओर ये कदम है। तेजस्वी कितने मजबूत होंगे, अभी बहुत यंग है, बहुत लंबा करियर है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। उनकी स्ट्रैटेजी काफी बढ़िया लग रही है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। कारण एक और भी है, एक भारी संख्या है उन प्रवासी बिहारियों की जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वहां जॉब करते हैं, वहां पढ़ते हैं, कारखानों में और फैक्ट्रियों में भी हर तबके के लोग, छोटे से बड़े बिहारी, पटना से, बिहार के कोने कोने से, कलकत्ता, पूरे वेस्ट बंगाल में फैले हुए हैं, नौकरी करते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर तरह की नौकरियां, हर तरह के काम करते हैं। प्रवासी बिहारी हैं, उनके परिवार बिहार में हैं, उनके वोटर आईडीज बिहार के हैं। अब तेजस्वी का दिमाग देखिए कि किस तरह से वो ममता दीदी को अपने फेवर में लाना चाहते हैं। ममता दीदी के फेवर में आने से एक चीज ये हो गया कि वहां मौजूद सारे बिहारी सिक्योर हो जाएंगे। अगर टीएमसी तेजस्वी की इज्जत करेगी तो उसके कार्यकर्ता सड़क पर, जमीन पर बिहारियों की इज्जत करेंगे, एक चीज। दूसरा, ममता दीदी अगर खुले तौर पर तेजस्वी के समर्थन में बात करती हैं, बोलती हैं, और जिस तरह से दोनों साथ बैठकर धरना देंगे, तो वहां के लोगों में भी एक एकता का मैसेज जाएगा। लोग जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे, और वही लोग जब बिहार आएंगे विधानसभा के चुनाव में वोट डालने, तो वो तेजस्वी के पक्ष में वोट डालेंगे। एक लंबा गेम खेलते हुए, दूसरा की बिहार में जो संख्या बंगाली लोगों की भी है, उसको भी इस माध्यम से तेजस्वी यादव साध लेंगे। तो बड़ी परिपक्वता से राजनीति करते तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के बुनावट को मजबूत करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, और अब ममता दीदी की इस जो धरना है उसमें शामिल होने गए हैं। आगे देखना है कि सीबीआई और ममता की लड़ाई में जीत किसकी होती है। मगर ममता दीदी भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही हैं। रैली जो भाजपा की हुई थी उसमें भी कई सारे खबरें निकली, उसमें भी कई सारी घटनाएं हुई। बातें तो कई तरह की हैं, मगर फैसला जिसके हाथ में है वो है आप। मुद्दे विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिंदगी, लाइफस्टाइल जो आपकी है उसमें क्या सुधार हो रहा है, सरकार क्या भूमिका निभा रही है, क्या भूमिका नहीं निभा पा रही है, आपको किन से ज्यादा उम्मीदें हैं, आपका प्रतिनिधि आपके साथ कैसा है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर आमतौर पर लोगों को वोट करना चाहिए, ना कि जाति, धर्म और भाषा पर। मगर राजनीति जिस ओर बढ़ रही है उस आईने को साफ करके आपको दिखाना हमारा दायित्व है। हम वो पूरा कर रहे हैं। जनता को भी समझना होगा कि विकास ही वो चीज है जो हमारी जिंदगी को बदलेगी, शिक्षा ही वो चीज है जो हमारी बेटियों को मजबूत बनाएगा, जिससे एक परिवार मजबूत होगा, और जिससे एक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे एक समाज मजबूत होगा, और जिससे ये भारत देश और हमारा बिहार मजबूत होगा। चुनाव आएंगे, चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक आएंगे, अपनी अपनी बातों से आपको मोहने का प्रयास कर जाएंगे। कोई कुछ लालच देगा, कोई कुछ और देगा, लेकिन सोच समझकर, विचार कर वोट आपको डालना है, और आप ही तय करेंगे कि भारत के भाग्य का विधाता कौन होगा और भारत में कितनी बदलाव ला पाएगा, कैसे काम करेगा। कमजोर होंगे तो सवाल पूछेंगे आप, उन सवालों को उठाएंगे हम। इसीलिए बने रहे लाइव सीरीज के साथ। फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, और इसी तरह हम पर विश्वास करते रहें, हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, अपनी दायित्व को पूरा करते रहें, आपकी आवाज को उठाते रहें। आज बिहार की बात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।